अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अलियसगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं व्हाट आर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जाएंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्या होते हैं और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम हमारे आम एग्जाम से किस तरह डिफरेंट होते हैं। आज की इस वीडियो में हम स्टूडेंट को गाइड करने जा रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एज यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम सबसे पहले डिस्कस करने जा रहे हैं व्हाट आर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। Competitive exams are a type of examination conduct to test and rank student according to their grades, परसेंटेज और परसेंटाइल। कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो है वो एग्जामिनेशन की एक टाइप है जिसमें क्या करना होता है, टू टेस्ट एंड रैंक स्टूडेंट। देखें, इससे पहले आपने 9 का एग्जाम दिया, मैट्रिक का एग्जाम दिया, फर्स्ट ईयर का एग्जाम दिया, सेकेंड ईयर का एग्जाम जब आप देते हैं तो उन एग्जाम्स में सिर्फ पास और फेल की बात है कि भाई आप पास हो गए, आपने क्लियर कर लिया या नहीं कर लिया। जबकि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम जब आप देते हैं तो उस एग्जाम का मकसद सिर्फ पास और फेल नहीं है, ये बात क्लियर हो जाए आपके सामने। उस एग्जाम का मकसद होता है टेस्ट करना और रैंक करना, स्टूडेंट को रैंक देना कि उसको पोजीशन हासिल करनी है। कॉम्पिटिटिव का मतलब दूसरों से कंपटीशन लाजमी है, वरना दूसरे एग्जाम में क्या होता है, हम कहते हैं हम अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करना चाहते हैं। मैं चाहता हूं मेरी परफॉर्मेंस जो है, मैं दूसरों के रिजल्ट को नहीं देखता, मैं अपने रिजल्ट को देखता हूं और अपने रिजल्ट को बेहतर करना चाहता हूं। जबकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा नहीं है, आपको दूसरों से बेहतर होना पड़ता है, दूसरों से अच्छी पोजीशन हासिल करनी होती है, तो ही आप अपने डिजायर्ड फील्ड में जो है वो एडमिशन लेने में कामयाब होते हैं। अब ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो मेरिट जो बनता है वो किस तरीके से बनता है, ग्रेड की बेस पर, परसेंटेज की बेस पर या परसेंटाइल की बेस पर। परसेंटाइल सिस्टम जो होता है वो आगे जो बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं उसमें जो सबसे टॉप स्कोरर होता है, उस टॉप स्कोरर के मुकाबले में आपका स्कोर कितना है उस बेस पर परसेंटाइल बनता है कि भाई जितने भी अगर 100 लोग हैं, 100 लोगों में से एक स्टूडेंट ने मिसाल के तौर पे 50 स्कोर किया। अब 50 स्कोर जो है वो फॉर एग्जांपल हाईएस्ट स्कोर था, तो अब जिसने जो है वो 49 स्कोर किया तो उसका परसेंटाइल 98% काउंट होगा। जिसने जो स्कोर किया होगा वो हाईएस्ट को 100% माना जाएगा। अब उस किसी ने 49 स्कोर किया तो उसका स्कोर कहलाएगा 98 परसेंटाइल। अगर किसी ने 47 स्कोर किया तो वो कहलाएगा 94 परसेंटाइल। तो ये इस तरीके से जो है वो परसेंटाइल सिस्टम में जो सबसे हाईएस्ट स्कोर होता है, परसेंटाइल सिस्टम में जो सबसे हाईएस्ट स्कोर होता है उसको 100% माना जाता है और उसके बाद जो स्कोर कर रहे होते हैं वो उससे कंपैरिजन में जो है वो परसेंटाइल करके स्कोर होता है। आज की इस वीडियो में हमारा जो फोकस होगा वो हम एमडीकेट के एग्जाम को डिस्कस करेंगे ताकि वो स्टूडेंट जो 2023 में अपेयर होने जाएंगे या वो स्टूडेंट जिन्होंने 2022 में अपेयर हुए और अच्छा स्कोर ना कर सके तो उनको थोड़ा आइडिया हो कि भाई एमडीकेट एग्जाम आम एग्जाम से डिफरेंट है या ईकेट एग्जाम जो है वो आम एग्जाम से जो है वो डिफरेंट है। मिसाल के तौर पर इन एमडीकेट 2022 एक जनरल बात करते हैं, एमडीकेट 2022 में 44,000 स्टूडेंट अपेयर इन एमडीकेट इन होल प्रोविंस। सिर्फ सिंध की हम बात करेंगे, पंजाब और दूसरे शहर की बात हम नहीं कर रहे। 44,000 स्टूडेंट जो हैं वो पूरे सिंध से जो है वो अपेयर हुए हैं। और अगर हम रफ आइडिया अगर बात करें कि भाई सिंध भर में सीट कितनी है, एमबीबीएस और बीडीएस की अगर हम बात करते हैं तो रफ आइडिया अगर हम अप्रोक्सीमेट ले लें तो एमबीबीएस और बीडीएस की गवर्नमेंट की बात हो रही है, प्राइवेट सेक्टर एक अलग कैटेगरी हो जाती है। जो गवर्नमेंट सेक्टर की जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उसमें एमबीबीएस और बीडीएस की जो सीट है वो कितनी है, आउट ऑफ विच 4,000 स्टूडेंट हैव टू बी सिलेक्टेड। 44,000 स्टूडेंट उस टेस्ट में अपेयर हो रहे हैं, जबकि एमडीकेट टेस्ट कंडक्ट करने वालों को पता है कि हमारे पास जो सीट है वो कितनी है, तकरीबन 4,000 के आसपास। रफ आइडिया, थोड़ी कम ज़्यादा या कम हो सकती हैं, 4,000 के करीब बच्चों को हमें क्या करना है, सेलेक्ट करना है। ये क्राइटेरिया बना हुआ मीन्स आउट ऑफ 11 स्टूडेंट दे हैव टू सेलेक्ट ओनली 1 स्टूडेंट। इसका मतलब ये हुआ कि
हर 11 स्टूडेंट में से उनको कोई एक स्टूडेंट जो है वो सेलेक्ट करना है और 10 स्टूडेंट को उन्हें रिजेक्ट करना है, उनको सेलेक्ट नहीं करना। ये बात आप जो है वो ज़हन नशीन कर ले। अब अक्सर स्टूडेंट कहते हैं कि सर हम तो भाई 2 सालों से आपके लेक्चर देख रहे हैं, हमारा तो एडमिशन नहीं हो रहा। तो इसका जवाब ये है कि बेटा आप 11 में से 10 स्टूडेंट में शामिल हो रहे हैं। आप लेक्चर्स तो अटेंड कर रहे हैं और दूसरे बच्चे भी अटेंड कर रहे हैं। जो एडमिशन लेने में कामयाब हो रहा है वो उन 11 में से एक स्टूडेंट में सिलेक्शन बना रहा है। उसकी तैयारी सिर्फ लेक्चर लेना तो काफ़ी नहीं है ना। एक क्लास में जो वो टीचर जो वो पूरी क्लास को लेक्चर देता है। अब उसी क्लास में कोई फर्स्ट आता है, उसी क्लास में कोई सेकंड आता है, उसी क्लास में कोई 10वें नंबर पे आता है और उसी क्लास में कोई 30वें नंबर पे भी आ रहा होता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ना। तो बात यहाँ यही है कि सिलेक्शन तो उनको क्या करनी है, हर 11 में से एक की करनी है। तो आपकी लेक्चर सुनने के बाद आपकी प्रैक्टिस, आपकी मेहनत, ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि आपको दूसरों से बेहतर बनना है। आप सिर्फ लेक्चर दे दिया, अब आप सो गए, आप सोच रहे हो कि नहीं यार बस मेरा एडमिशन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो आप अगर 2 साल से पिछले जो आप कह रहे हो कि मैं तो लेक्चर ले रहा हूँ, अटेंड कर रहा हूँ, मेरा एडमिशन क्यों नहीं हो रहा, तो इसका सवाल यही बन रहा है कि आप उन 11 स्टूडेंट में से एक स्टूडेंट में आने में जो है वो नाकाम हो रहे हैं। आप उन 10 बच्चों में आ रहे हो जो सेलेक्ट नहीं हो रहे। तो आपकी अभी से प्लानिंग, वो स्टूडेंट जो 2023 में अपेयर होने जाएंगे, उनकी अभी से प्लानिंग ऐसी होनी चाहिए, अभी से उनकी मेहनत ऐसी होनी चाहिए कि उनके जहन में हो कि मुझे हर 11 में से जो एक बच्चा जो सेलेक्ट होगा मुझे उस पर जगह बनानी है। या दूसरे अल्फाज में कहते हैं मीन्स 40,000 स्टूडेंट विल नॉट क्वालिफाई एवरी ईयर। 44,000 स्टूडेंट अपेयर हो रहे हैं, सेलेक्ट तो उनको 4,000 करने हैं अप्रोक्सीमेट। मतलब हर साल 40,000 बच्चों को उनको सेलेक्ट नहीं करना। ये बात जहन में रखिए, 40,000 स्टूडेंट बहुत बड़ी तादाद होती है जो एमबीबीएस और बीडीएस में गवर्नमेंट सेक्टर के मेडिकल कॉलेज में सेलेक्ट नहीं होंगे। अब उनके पास ऑप्शन होगा, या तो प्राइवेट में, अमीर माँ बाप के बच्चे हैं प्राइवेट में चले जाएंगे, या फील्ड चेंज कर लेंगे, कोई नर्सिंग में चले जाएगा, कोई डीपीटी में चले जाएगा, दूसरी फील्ड्स में उनको फिर अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है। So in competitive exam, student have to compete with other for their career. तो in conclusion हम ये बात करें कि competitive exam में student को दूसरों से क्या करना पड़ता है, compete करना पड़ता है, मुकाबला करना पड़ता है। और क्या करना होता है, so you have to be better than others। आपको ये साबित करना होगा कि आप दूसरे स्टूडेंट के कंपटीशन में क्या हैं, बेहतर हैं, तभी वो आपको जो है वो एमबीबीएस में या बीडीएस में या आपकी जो डिजायर्ड मेडिकल कॉलेज है तभी वो आपको एडमिशन देंगे, क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस वो होनी चाहिए। तो ये बात जहन नशीन कर लें। वो स्टूडेंट जो एमटीकेट की तैयारी कर रहे हैं उनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में ये बात अच्छे से मालूम होनी चाहिए कि आपके प्रीवियस एग्जाम में और आपके एग्जाम में जो है वो बहुत ज़्यादा फर्क होगा। Many student thinks why they are not getting admission after so much hard work। बहुत से बच्चे जो है वो सोचते हैं कि भाई हमने बहुत ज़्यादा मेहनत की, हमारा एडमिशन नहीं हुआ। या बच्चे जो है वो कमेंट्स में, कुछ बच्चों के कमेंट आते हैं कि सर मैं तो 2 साल से आपके लेक्चर सुन रहा हूँ, मेरा तो एडमिशन नहीं हुआ, पता नहीं है फलां का एडमिशन कैसे हो गया। तो बेटा इसका जवाब यही है कि आप 11 बच्चों में से मेहनत आपने भी की होगी, आपने भी स्ट्रगल किए हैं, लेकिन आपकी मेहनत में, आपके एफर्ट्स में या एक लक भी डिपेंड करता है कि जैसे फीफा वर्ल्ड कप की अगर मैं मिसाल दूं, 32 टीम्स हैं जो इस वर्ल्ड कप के लिए जो है वो क्या करेंगे, कंपटीशन करेंगे। अब उन 32 टीम में से जो है वो फाइनल में तो सिर्फ 2 ही टीम पहुंचेंगी। तो क्या बकिया टीम जो वो ये रोना धोना करेंगी कि हमने भी बहुत मेहनत की थी, हमने भी बहुत। तो ये कॉम्पिटिटिव है। फीफा वर्ल्ड कप के अंदर 32 टीम्स आपस में कम्पीट करेंगी और कोई 2 टीम जो होंगी वो आपस में फाइनलिस्ट बनेंगी और 30 टीम जो होंगी वो रिजेक्ट हो जाएंगी। सिर्फ 2 फाइनल में पहुंचेंगी, उनका आपस में मुकाबला होगा और कोई एक विनर होगा। तो क्या बकिया जो है वो 30 टीम ये रोना करेंगी कि हम भी बहुत मेहनत करके आए थे, हमने भी तो इतनी तैयारी की थी, हम फाइनल में क्यों नहीं पहुंचे। तो बेटा इट्स ऑल अबाउट कॉम्पिटिशन। तो यहाँ बहुत से बच्चों के जो ना 1-2 बच्चों के मैंने कमेंट्स भी पढ़े कि सर हम तो 2 साल से आपके लेक्चर देख रहे हैं, हमारा तो एडमिशन नहीं हुआ, पता नहीं ये जो आपने परसेंटेज वाला जो बच्चा लिखा ये कहां से आ गया। तो इसका जवाब यही है कि बेटा आपने भी मेहनत की थी, स्ट्रगल की थी, लेकिन आपकी मेहनत में थोड़ी बहुत कमी बेशी इस तरह रही कि आप उन 11 में से एक बच्चे में आने में नाकाम रहे। आप उन 10 बच्चों में आ गए जिनकी सिलेक्शन नहीं हो सकी। तो इसीलिए अभी से अपनी कॉपी में लिखें कि आपने उन 11 में से एक बच्चे में क्या करना है, इतनी मेहनत करनी है कि हर 11 में से जो एक बच्चा सेलेक्ट होता है आप वो हो जाए।
तो यहाँ मैं आपको बता दूं रीजन फाइनल क्यों एडमिशन नहीं हो रहा। रीजन दे हैव टू बी इन टॉप 400 इन होल प्रोविंस। पूरे सिंध में उनको टॉप 400 में जगह बनानी होती है। या अगर शहर वाइज अगर बात की जाए तो हर सिटी का अलग कोटा है। तो दूसरी तरह एग्जांपल में बात की जाए दे हैव टू बी इन टॉप 1500 इन आउट ऑफ 16,000 स्टूडेंट इफ दे लीव और बिलोंग टू कराची। अगर कराची में रहते हैं या कराची की डोमिसाइल से ताल्लुक रखते हैं तो 16,000 बच्चों ने एडमिशन दिया है। सिर्फ एक शहर की बात कर रहे हैं, 16,000 बच्चे सिर्फ एक ही शहर में, और उनको टॉप 1500 में क्या करनी है, जगह बनानी है, जिसमें वो एमबीबीएस या बीडीएस में कहीं ना कहीं जाकर एडजस्ट हो जाएंगे। एमबीबीएस का कंपटीशन और ज्यादा हो जाएगा। एमबीबीएस की अगर बात करो तो टॉप 1000 में जगह बनानी है, लेकिन अगर टॉप 1500 तक की बात करो तो बीडीएस वगैरह में आप एडजस्ट हो जाते हो। तो फाइनली कंक्लूजन अगर मैं कहूँ, यू हैव टू बी इन टॉप स्कोर टू गेट एडमिशन इन योर डिजायर्ड फील्ड। आप ये बात जहन नशीन कर लें, आपको टॉप स्कोर में शामिल होना है। अगर आप अपनी डिजायर फील्ड, जो कि आप एमबीबीएस है चाहे बीडीएस है, अपनी डिजायर फील्ड में जाना चाहते हैं तो आपको टॉप स्कोर का अभी से माइंड बनाना है। अगर आप 2023 में अपेयर होने जा रहे हैं, आउट ऑफ सिलेबस या जो भी चीज़ें वो आपके सामने ये हर साल होती है, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन डाल देते हैं, एग्जाम बनाने वालों का सिस्टम वो है, फिर कुछ ग्रेस मार्क्स देकर जो वो समझौता कर लेते हैं। तो अभी से अपनी कॉपी में प्लानिंग लिखें कि आपने अगले साल अपने आप को बेस्ट स्टूडेंट में, टॉप स्कोरर में क्या करना है, शामिल करना है, ताकि आप अपनी डिजायर्ड फील्ड में एडमिशन लेने में कामयाब हो सकें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।